बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। गौर से इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है जी, और इस चेंजेस के बारे में एनएमसी ने बहुत पहले गैजेट में हमें बता दिया था, और जो बदलाव था वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जेई का ये फाइनलाइज हुआ। आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले एनटीए ने एक डेट शीट रिलीज किया था कि जेई का एग्जाम तब होगा, नीट का एग्जाम कब होगा और सीवीटी की एग्जाम कब होगी जी। बट आज ये बोला गया है कि जो जेई का एग्जाम होगा, जेई 2024, वो एनटीए कंडक्ट ना करा के एक नई बोर्ड बनाई गई है, जेई एपेक्स बोर्ड। अब इस एपेक्स बोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एपेक्स बोर्ड क्या है, और इसी को देखते हुए गैजेट के अंदर ये अपडेट किया गया था, जो एनएमसी का लेटेस्ट गैजेट आया था कि जो नीट होगा ना, वह एनटीए को ना कंडक्ट करवा के कोई ऑफिशियल एक दूसरी बॉडी बनाई जाएगी। उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि एपेक्स बोर्ड क्या है। तो एपेक्स बोर्ड का मेन काम ये होगा ना कि वो जेई का एग्जाम, जो एग्जामिनेशन पेपर है ना, वो डिजाइन करेगा और कंडक्ट करवाएगा। तो फिर एनटीए क्या करेगा इस केस में? तो एनटीए रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, जो डेटा कलेक्शन होता है, कैसे प्रॉपर्ली एग्जाम चलना चाहिए, बिकॉज उनका जो जेई का एग्जाम होता है वो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जी। तो बेसिकली उनको हेल्प करने वाला है कौन? एनटीए हेल्प करेगा जेई एपेक्स बोर्ड को। अब जेई एपेक्स बोर्ड को जो मेंबर्स है उसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो टाइम्स नाउ पर ये बोला गया है कि जो जेई एपेक्स बोर्ड है, जेई मेन के लिए और जेई एडवांस के लिए, उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है जी? ओके, बीएचयू के वाइस चांसलर है। ओके, उनको चेयरपर्सन बनाया गया है जेई एपेक्स बोर्ड का, और एनटीए उनको सिर्फ सपोर्ट करेगी जी। और अगर आप बड़े गौर से देखेंगे ना तो नीट ने भी, जो आपकी एनएमसी का जो गैजेट आया था उसमें यह बोला गया था क्या? ओके, कंडक्शन ऑफ नीट यूजी 2024 का एग्जाम, इधर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट द नीट यूजी, ये एनएमसी खुद कंडक्ट करेगा नीट का एग्जाम, और मे द डेजिग्नेट एनी सच एजेंसी और अथॉरिटी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड टू कॉज द नीट यूजी टू बी कंडक्टेड। इनडायरेक्ट तुम निशाना देख रहे हो यहां पे, इनडायरेक्ट। तो ये कहना चाहता है कि जो नीट का भी एग्जामिनेशन है ना, बिकॉज आज से ठीक 1-1.5 महीने पहले एम्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जाके ये बोला था एनएमसी को कि जो नीट यूजी का जो पेपर बन रहा है ना, वो अप टू द लेवल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बोल के बोला गया कि एम्स का एग्जाम तभी हटाया गया कि नीट के एग्जामिनेशन से ही एम्स में एडमिशन लिया जाएगा। बट अगर आपको याद होगा 2020-21 के अंदर बहुत इजी से क्वेश्चन आ रहे थे, जिसकी वजह से एम्स बहुत ही कंसर्न हो गया था। तो एनएमसी ने अपने गैजेट में इसको अपडेट किया। गैजेट है ना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, और ये आपको टेलीग्राम पर भी इसको मैं अपलोड करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 3 में पहले ये लाइन बोला गया है कि नीट एग्जामिनेशन या तो एनएमसी कंडक्ट करवाएगी या तो कोई बॉडी को डेजिग्नेट करेगी, जैसे जेई में उन्होंने जेई एपेक्स को कंडक्ट किया है। अब ये हो सकता है कि अगर एनएमसी कोई बॉडी अगर बनाती है, क्योंकि देखो उनका जेई वालों का एग्जाम भाई 2 महीने के बाद ही है ना, हमारे तो एग्जामिनेशन में टाइम है, भरोसा नहीं है इनका कभी बॉम्ब फोड़ देंगे ये लोग कि नीट के लिए एक नई बॉडी कंडक्ट होगी। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। अगर देखो इस बॉडी के अंदर कॉमन सी बात है कि एम्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ऐसा हो सकता है कि पूरी जो एम्स की ऑडियंस हुई, मतलब एम्स के लोग हुए, या जो पेपर सेट करते हैं वो सारे हो जाएंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं एनटीए को पेपर ना बनाने देने के लिए वो लोग और अथॉरिटीज को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, जिनको पता है कि एक्चुअली में नीट में हमें कैसे बच्चे चाहिए और कैसे हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है जी। ठीक है, तो एक ये बहुत ही मेजर चीज आपको देखने को मिला है जी। वही बोला गया है, प्रोवाइडेड नेशनल मेडिकल कमीशन में डेजिग्नेट अब मल्टीपल एजेंसीज। देख रहे हो ये लाइन को ना, बड़े गौर से फरमाना, मल्टीपल एजेंसीज। जैसे इस केस में हुआ है ना, जेई वाले के केस में क्या कि एनटीए भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जेई एपेक्स होगा ना, वो तुम्हारा फ्रंट बॉडी होगा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, एनटीए सपोर्ट करेगी। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस लाइन के हिसाब से मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट भी किया था कि ऐसा हो सकता है कि एनएमसी जो है किसी बॉडी को डेजिग्नेट कर दे कि भाई आप नीट का पेपर कंडक्ट कराओ, एनटीए आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन फॉर्म कंडक्ट कराना, सेंटर एलोकेशन करवाना, जो भी टेक्निकल पार्ट है ना वो एनएमसी देख ले। ओके, टू ऑथराइज टू कंडक्ट द नीट यूजी इफ सच डिप्लॉयमेंट सूट्स द ओवरऑल पर्पस। और इसको लेके मैंने 2 महीने पहले कहा भी गया था कि सरकार इसके लिए रेडी है एक अगली बॉडी को अपॉइंट करने के लिए जी। उसका भी आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा जी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं पेपर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल बनेगा, मान के चलो, क्योंकि सिलेबस का अगर तुम देखोगे तो सिलेबस में उन्होंने जेनेटिक्स को बिल्कुल नहीं छुआ है। ओके, उन्होंने अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं सारे बच्चों को कि फ्रॉम द बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तुम अपने कॉन्सेप्ट को ना स्ट्रांग करो यार। अगर तुम कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं करोगे ना बेटा, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी जी। हमारी ऑलरेडी डेली 75 हार्ड डे चैलेंज चल रही है रोज सुबह 10 बजे। ठीक है, तुम उसमें भी एनरोल कर लो, और ऐसा कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा जी।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा फीडबैक क्या है इसको लेकर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक बहुत ही मेजर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी, कि अनअकैडमी की अनसेट एग्जाम आपका अगला जो है वो 21 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री एग्जाम है, आप लोग जाके जरूर से इस एग्जामिनेशन को दीजिएगा और आपका क्या रैंक आ रहा है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करवाइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद।